नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कमला इंसान जी हैं, जिनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, किसकी वजह से बदलाव आया। जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके। कमला जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरे आसरे। कमला जी, कैसे हालात थे आपके पास? पहले आपके परिवार के कैसे हालात थे? पहले तो बेटा मैंने जब नाम नहीं लिया था पिताजी से, तब तो हमारे हालात ऐसे थे, हमारे कुछ पता ही नहीं था। हम भी खाते पीते थे। हमारे जो करके हमारे जो पति जी हैं वो भी खाते पीते थे। क्या करते थे? वो करते तो जॉब थे पर खाते पीते थे। क्या लेते थे? शराब पीते थे? शराब पीते थे। नशा हाँ, शराब पीते थे अकेले। और परिवार के हालात कैसे थे? परिवार के हालात बेटा ऐसा था कि हमारे 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में तब तनख्वाह भी बहुत थोड़ी थी। उसके बीच भी और भी हमारे जो सास सहुरे घर में परिवार था, उनको भी देखना था। उसके बीच वे नशा भी कर लेते, तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जब से हमने संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान थे, गुरु हमारे हैं, जो हमारे आज तो सब कुछ है। कोई कुछ भी कहे, हमारे लिए तो एक खुदा है, फरिश्ता बन के आए हैं हमारी ज़िंदगी में। जो हमारी ज़िंदगी में इतना बदलाव है आज कि उस टाइम हमारे हालात इतने ख़राब थे कि जो 2 टाइम की रोटी पक जाती थी तो हम कहते थे आज बहुत हमारा खुशी का दिन है। इतने हालात ख़राब थे। आज नशा करते थे, तनख्वाह भी थोड़ी थी, 4 बच्चे थे, घर भी नहीं था। अपना घर नहीं? हाँ, अपना घर भी नहीं था, हम किराए पे रहते थे। तो आज जब से नाम शब्द पिताजी ने दिया उसके बाद बेटा इतना बदलाव आया हमारे घर में। पता नहीं कहाँ से हमारे बच्चों की पढ़ाई, इतनी अच्छी पढ़ाई, 4 बच्चों ने हमारी डिग्रियां की थी, आज सरकारी जॉब में है। तो हमारे घर में 300 गज में कोठी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं बच्चों के पास, कोई कमी नहीं। हमारे को तो पता ही नहीं कहाँ से इतनी बरकत हुई है। बहुत ज़्यादा बदलाव आया हमारे घर में। तो अब सोचते हैं कि हमारे आज गुरुजी जो हमारे बच्चों की शादी हुई है, उनके बच्चे हैं, जो हमारे पोते पाते, उनको नाम शब्द बहुत ज़्यादा टेंशन है। समाज को कितनी ज़रूरत है कि आगे जो हम लोगों ने तो नाम शब्द ले लिया, हम तो इतने सुखी हैं कि हमारे घर में किसी चीज़ कोई कमी नहीं। बहुत ज़्यादा हर चीज़ हमारे घर में, पैसा की, गाड़ियाँ की, घर परिवार सब कुछ है, बहुत ही अच्छा। अब हमारे आगे बच्चों का नाम शब्द इसलिए सोचते रहते हैं कि हमारे पिताजी जल्दी आ जाते इस समाज में। तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 4-4, 5-5 साल के, पिताजी गुरुजी हमारे नाम शब्द देते थे। हमारे बच्चे भी उसी हिसाब से सेवा करते हैं, गुरु जी को जानते हैं। सत्संग सुनने आते थे कि हमारे पिताजी सत्संग बैठे हैं, मिलते थे, देखते थे, जो पिताजी सत्संग फरमाते वो सुनते। तो बहुत असर पड़ता था बच्चों पे, छोटों पर। बहुत ज़्यादा अब दुखी है हम लोग। बहुत ज़्यादा टेंशन है कि इस समाज में गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा। क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के? इतना प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि जो जवान पीढ़ियाँ हैं उनको कोई यह नहीं कहने वाला कि आप नशा ना करो, गलत संगत में ना जाओ। हमारे बच्चे, जवान बच्चे सत्संग में आते थे, पिताजी ऐसी सत्संग करते थे, बच्चों ही के बारे में ज़्यादा करते थे कि बेटा ऐसी संगत में जाना, ऐसे माहौल में रहना, ऐसे व्यवहार के अच्छे बनना, देन लेन के सही रहना, करैक्टर का सही रहना। वो चीज़ अब नहीं है। ये प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है बच्चों के ऊपर ज़्यादातर। सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल झूठी बेटा, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल सब कुछ झूठे। जिन्होंने कभी आए नहीं, यहाँ पे कुछ देखा ही नहीं, कैसे लगा दिए उन्होंने? कुछ देखते ही नहीं, उनका क्या? वो तो लोग बिकाऊ है, जिन्होंने आरोप लगाए हैं बिल्कुल बिके हुए हैं, उन्होंने लगाए हैं। उन्हें कभी आगे देखा ही नहीं, कोई सत्संग नहीं सुनी। हमारे गुरु जी की सत्संग सुन के देखो, उसमें कुछ गलत है? एक शब्द भी गलत नहीं कभी भी उन्होंने बोला होना, किसी धर्म के बारे में, किसी लड़की के बारे में, किसी बहन भाई, किसी बारे में नहीं गलत बोलते हमारे गुरु जी। फिर भी इतने गलत। काफ़ी प्रचार 4 साल पहले चैनलों के द्वारा, मीडिया के द्वारा किया जा रहा था
ये सब चैनल बिके हुए हैं, सब पैसे के लिए बोलते हैं। हमारी इनकी ज़्यादा आमदनी हो, लोग चैनल देखें, जो बुराई से जुड़े वो तो देखेंगे। हम लोग तो टीवी भी रख दिए थे हमने, बस हमारे गुरु से सब बिल्कुल झूठ दिखा रहे थे, हमने देखे ही नहीं, बच्चों भी नहीं देखते थे हमारे। हम देखते ऐसी चीज़ें। जो लोग हैं जो बिके हुए हैं, खरीदे ਜਿਹੜੇ सरकार के बिके हुए हैं, पैसों के लिए बोलते हैं गलत, वो ही देखते हैं। सब झूठ है बिल्कुल बेटा। 1994 के हम जुड़े हुए हैं दरबार से। आज दिन तक मैंने यह नहीं देखा कि कभी भी हमारे गुरुजी कभी भी हमारे कहीं क्या होवे कि बेटा आप समाज में रहते हो, लड़ाई झगड़ा करना या किसी का बेईमानी करने या चोरी करना, कोई भी ऐसा हमारे को इतना अच्छा सिखाया, हमारे माँ बाप ने सिखाया कभी ऐसा। फिर इस तरीके से एक संत के ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? वो लोग ऐसे जलते हैं कि दरबार में संगत क्यों आती है जाता, पिताजी अच्छे काम क्यों करते ज़्यादा। ऐसा ना हो कि भाई जो वोट उनको तो यही वहम है कि हमारे जो सरकार हैं कि इनके पास ज़्यादा वोट है, ये रहेंगे अच्छे काम करते रहेंगे तो हमारी हार जीत होती रहेगी। या फिर जो हारते हैं वो कह देते हैं कि सिरसा की वजह से हारे हैं, जो जीत जाते हैं वो तो कहते ही नहीं कि हम सिरसा की वजह से जीतते हैं। बुराई देते हैं, जो मर्जी करो। मैम, संत जी का समाज के लिए, लोगों के लिए क्या योगदान रहा है? समाज के लिए बेटा सारा ही काम अच्छा किया पिताजी ने। बेशक लड़कियां उनकी शादी करवाई, कोई करता अगर जो जैसे हमारी बहू है, हमारा लड़का देख ले वहाँ पे खड़ी थी किसी को, मैं किसी को ना भी देखती हुए उसको ये लगे किसी को देख रही, वो लड़का नफरत कर देता है, उसे यही कह देगा कि भाई इसे छोड़ दो, ये तो गलत लड़की है। हमारे गुरु ने तो उनको बेटियाँ बनाया, उन्होंने शादी करवाई है जवान लड़कियों के साथ, कुंवारी लड़कियों के साथ। ऐसा कोई करता? कोई भी नहीं करता। ये हमारे गुरु जी ने तो किया। आज ज़रूरत है संत जी की समाज? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़रूरत है कि हमारे जो नवे बच्चे हैं, नवी पीढ़ी, इनका क्या होगा? उनको कौन सही रास्ते पे ले आएगा? हमारे बच्चे हमारी नहीं मानते, पर हमारे गुरुजी एक बार वचन कर दें वही बच्चे मान लेते हैं। इतना क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से ही मांग है, हाथ जोड़ के मांग है। जो आरोप लगे हैं बिल्कुल झूठे हैं, सारे बिल्कुल गलत है। जहाँ मर्जी ले चलो, सिर की कसम है, जो अगर एक के भी साबित कर दें कि हे हमारे गुरुजी इसमें कोई आरोप सही है, सिर कटाने को तैयार है बिल्कुल। और यही मांग है कि सारे आरोप झूठे हैं, हमारे गुरुजी को जल्दी समाज में ले आएँ, सारे केस ख़त्म करके। बस यही विनती है सरकार से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपील, लगातार मांग पब्लिक के द्वारा हो रही है। लगातार पब्लिक बता रही है कि समाज के कैसे हालात होते जा रहे हैं। आज की नौजवान पीढ़ी के लिए इनका कहना है संत जी का समाज में वापस आना सख्त ज़रूरी है, क्योंकि नौजवान है वो नशे की तरफ जा रहे हैं। नौजवान पीढ़ी है जो वो ग्रस्त होती जा रही है। इनका ये भी मानना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।